आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हाल ही के दिनों में जासूसी केवल फिल्मी स्क्रीन पर सीमित नहीं रह गया है। अलग अलग तरीके से अब लोग जासूसी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। बता दें कि रशिया चाइना ने जासूसी का एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे अमेरिका घबराया हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि आमतौर पर लोग हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए या फिर किसी आम व्यक्ति से जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रशिया और चाइना दो ऐसे बड़े देश, शक्तिशाली देश जो प्यार का, मोहब्बत का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने के लिए, उनके खिलाफ तमाम इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये जो तरीका है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बिना हथियार के भी सामने वाले को मात दी जा रही है। सामने वाले के तमाम इंफॉर्मेशन, डाटा जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके को लेकर अमेरिका घबराया हुआ है। अमेरिका का कहना है कि इस तरीके से रशिया और चाइना वहां के लोगों के, अमेरिका के लोगों के डाटाज जो है अपने तक लेकर आ रहा है और इन तमाम चीजों से, जासूसी के इस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका भी डरा हुआ है। आपको बता दें कि रशिया और चाइना अपने यहाँ के महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं डाटा जो है वो अमेरिका का मिला जा सके। अब इसी को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही है। अब आपको बता दें कि दुनिया में फिलहाल ये ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने ये खुलासा किया है कि रशिया और चाइना ने अमेरिका के खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ा है जिसमें वे खूबसूरत लड़कियों की मदद से हुस्न के जाल में लोगों को फंसाने का काम कर रही हैं। ये जंग बंदूक या बम से नहीं बल्कि हुस्न, रोमांस और लालच के जरिए दिमागों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी विशेषज्ञ जेफ स्टॉफ के मुताबिक अब रशिया और चाइना अमेरिका वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजी कंपनियों और रक्षा इंजीनियरों और रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने लगे हैं। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जैसे कि सामने मैंने पहले ही बताया था, जहां इंसानी इच्छाओं और कमजोरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हनी ट्रैप उस तकनीक को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति आकर्षण, रोमांस या दोस्ती के बहाने टारगेट से गोपनीय जानकारियां निकालता है या ब्लैकमेल करता है। ब्रिटिश अखबार में भी एक रिपोर्ट छपी हुई थी जिसमें कहा गया था कि कई आकर्षक चीनी महिलाओं से फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्हें मिले थे जो बिजनेस नेटवर्किंग के नाम पर उनके संपर्क करती थी। वर्जीनिया में 2 चीनी महिलाएं सुरक्षा सम्मेलन में घुसने की कोशिश की थी जो पकड़ी गई। एक अन्य घटना में एक रूसी महिला ने अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर से शादी की और अब वह अमेरिका रक्षा और क्रिप्टो बिजनेस में एक्टिव है। उसका पति आज तक उसकी असली पहचान नहीं जान पाया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका जांच एजेंसियों के अनुसार चाइना ने अपने नागरिकों को ही जासूस बना दिया है। छात्र, व्यापारी, प्रोफेसर, रिसर्चर्स, निवेशक सभी किसी न किसी रूप में खुफिया मिशनों का हिस्सा है और एक अधिकारी के शब्दों में यूं कहें कि कहीं ना कहीं एक एजेंट बनाए जा रहे हैं जो अमेरिका से जानकारी ली जा सके। रशिया के पास हनी ट्रैप का पुराना इतिहास है। सबसे मशहूर नाम एना चैपमैन का है जिसे 2010 में अमेरिका में जासूसी करते पकड़ा गया था और आज कहीं ना कहीं रशिया ये तरीका अपना रही है ताकि अमेरिका को कहीं ना कहीं मात दी जा सके। अब FBI की एक रिपोर्ट में भी चीनी एजेंट फैंग फैंग का जिक्र भी सबसे ज्यादा हुआ है। उसने 2011 से 2015 के बीच में कई ऐसे खुफिया जानकारी अमेरिका से ली थी जिसके बाद अमेरिका सतर्क हो गया था, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है वो वापसी कर रहा है। इस ट्रेंड के जरिए कहीं ना कहीं अमेरिका में जितनी तमाम कंपनियां हैं, रिसर्चर्स कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरीके से अमेरिका काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो रशिया और चाइना जुटाने की कोशिश कर रहा है और वो भी स्पाई गर्ल के जरिए। एक लड़की डिप्लॉय की जाती है, उसे जासूस के तौर पर छोड़ा जाता है। आप देखिए ये लड़कियां जो है वो ओरिजिनल भी हो सकती है, AI जनरेटेड भी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के जरिए तमाम इन चीज़ों का संपर्क जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रशिया चाइना को लेकर अमेरिका ने यह दावा किया है कि अमेरिका की तरफ से लगातार इस तरीके की कोशिशें अमेरिका के खिलाफ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब
आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि पश्चिम देशों के खिलाफ एक नए तरह का युद्ध छेड़ा जा रहा है। यह जंग गोलियों से नहीं बल्कि लड़कियों के जरिए, हनी ट्रैप के जरिए छेड़ा जा रहा है और अमेरिका को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस वॉर को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉर के साथ सेक्स वॉर का नाम भी दिया गया है, जिसमें लालच, प्यार और धोखे के जरिए अमेरिकी रहस्य और तकनीकी जानकारियों की चोरी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक जेफ स्टॉफ ने इसको लेकर आगाह किया है और इसके साथ ही अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि चीन उनके सिस्टम को अच्छी तरह से समझता है और उसी के भीतर रहकर काम करता है, वो भी बिना किसी डर के। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि मानसिक युद्ध है। इसमें इंसानी कमजोरी को हथियार बनाया जाता है। अब बता दें कि एक द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अधिकारी जेम्स मेलविनन ने बताया कि उन्हें लिंक्डइन पर आकर्षक चीनी महिलाओं से ढेरों रिक्वेस्ट आए थे, जिसको लेकर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। कुछ महिलाओं ने सेंगमारी करने की कोशिश भी की थी उनके डेटास में, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल रही और इसके साथ ही चीन के जाल में अमेरिका फंसती हुई नजर आई थी। और आपको बता दें कि अब अमेरिका इसको लेकर सतर्क हो चुका है। अमेरिका का कहना है कि इस तरीके के हथकंडे कोई पहली बार नहीं है जब रशिया और चाइना के तरफ से उठाए गए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए, 2010 की बात कर ले, 2011 की बात कर ले, ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर रशिया और चाइना की तरफ से किसी जासूस को भेजा गया है और वो जासूस जो है वो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो जासूस एक लड़की होती है। वुमेन स्पाई का इस्तेमाल किया जाता है कि लोग जो है वो आसानी से महिलाओं पर भरोसा कर देते हैं। प्यार के जाल में फंसाया जाता है सबसे पहले लोगों को, जहां से जानकारी चाहिए, जिस विभाग से, डिपार्टमेंट से जानकारी चाहिए, उसे जाल में फंसाया जाता है और उस व्यक्ति के जरिए डाटा जो है वो वापस लेने की कोशिश की जाती है। और इसी को लेकर अमेरिका ने फिलहाल चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि चाइना का एक बहुत बड़ा तबका, अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने अधिकतर अपने तमाम नागरिकों को जासूस बना रखा है। जो यहाँ पर सुरक्षा विभाग में एक अधिकारी काम करते हैं अमेरिका में, उनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले लिंक्डइन के जरिए उन्हें कुछ ऐड रिक्वेस्ट आए थे। चाइना की दो ये महिलाएं थी और संदिग्ध लगी थी उन्हें, जिसकी वजह से वो सतर्क रह गए थे। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने लाखों वुमेन स्पाई हैं जिन्हें अमेरिका में छोड़ा जा रहा है, अमेरिका के लोगों के संपर्क में आ रहे हैं ताकि वहां से डाटा कलेक्ट किया जाए और उसके साथ ही अमेरिका से तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी, क्योंकि टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और किस चीज़ों से आप अमेरिका डेवलप हो रहा है, किन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है। अब आप ज़रा सोचिए कि जाहिर सी बात है, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे लोग कहीं ना कहीं झुकी जाते हैं और अगर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है डाटा कलेक्ट करने में, तो जाहिर सी बात है अमेरिका कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि हनी ट्रैप अगर आसपास के इलाकों में एक छोटे से शहर में जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, अगर ब्रॉड माइंड में सोचे तो हनी ट्रैप अगर इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है। और अमेरिका का कहना है कि इस पर अमेरिका काम कर रही है, साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने को भी कहा गया है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।